अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जोर का जोर। दिस इज राबिया शाहिद और मेरे साथ मौजूद है मीरब ज़ीशान। चैंपियंस कप इज़ ऑन द वे। बांग्लादेश से बदतरीन शिकस्त के बाद फैंस बहुत एक्साइटेड हैं चैंपियंस कप के लिए। मोहसिन नकवी साहब ने खुद दौरा किया स्टेडियम का, देख कर आए, इंतजामात सारे सब कुछ ठीक है। देखना ये कि चैंपियंस कप में हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलती है कि नहीं, क्योंकि फैंस तो बहुत एक्साइटेड हैं। और इसी के साथ साथ फैंस की एक्साइटमेंट के साथ एक और बात मुझे याद आई कि बाबर आजम कल जैसे ही जनाब मैदान में जा रहे थे तो शोर व गुल जो है वो शुरू हो गया। बाबर के नारे ही नारे शुरू हो गए और बाबर के बहुत ही चाहने वाले भी आज मेरे साथ मौजूद हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाते चलो, आप सबकी जान फाख्ता मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। देखिए ना, ये क्रिकेट की शान और फाख्ता वाला को मैंने जोड़ दिया आज, क्योंकि आज हमें बहुत ज़्यादा जो ना अनबाइस्ड ओपिनियन मिलने वाला है, मुझे लग रहा है आज। दूसरी तरफ नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ीशान साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और स्पोर्ट्स से बहुत मोहब्बत करते हैं, स्पेशली क्रिकेट से। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब, कैसे हैं आप बताएं? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे मेरा नाम मीरब ज़ीशान है, बट ही इज़ नॉट माई फादर। I'm not a father, I'm not a चाचू। मैं चाचू ना फादर। अच्छा, सबसे पहले तो क्योंकि आप दोनों ही क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं, क्रिकेट को देखते हैं और क्रिकेट की जो अभी पाकिस्तान क्रिकेट का जो हाल है उसको देखकर हम सब ही परेशान हैं। लेकिन कादिर, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी क्योंकि चैंपियंस कप है। एक सवाल बहुत देर से हर तरफ से आ रहा है कि हमने टेस्ट खेलना है और हम चैंपियंस कप खेल रहे हैं। टेस्ट के बाद फिर हमने तैयारी, मतलब चैंपियंस कप से लोग निकालने हमने आगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। ये इतना खूबसूरत स्केजुअल जो हमने बनाया है, ये इसके बारे में आप क्या खूबसूरत अल्फाज अदा करेंगे? देखिए, मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ना मैनेजमेंट में भी और कौमी टीम की मैनेजमेंट में भी कुछ साइंसदान भर्ती हुए हैं जो कि मुख्तलिफ तजर्बात करते हैं। होना ये चाहिए था कि जो चैंपियंस कप था, ये जो वनडे कप था, ये आपको चैंपियंस ट्रॉफी से पहले रखना चाहिए। मतलब आपको अगर दिसंबर में इसकी अगर लॉट मिल जाती, इसका शेड्यूल मिल जाता तो अच्छा होता। हाँ। आप पहले आगाज करते 4 डे कप से और कायदम ट्रॉफी वगैरह वो सारी जो चीज़ें थी वो शुरू में करवा लेते। आप उसमें से क्रीम निकालते और आप अपना वनडे कप भी निकाल के फिर उसमें जिस तरह पेंटेंगुलर पहले होता रहा कि एंड पे आता रहा सारी चीज़ें और फिर एंड पे ही उसका डिसीजन होते रहे। लेकिन अब चूँकि हो चुका है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है, मुझे जो अच्छी चीज़ ये लगी है कि वो चैंपियंस कप को एक तरह की हाइप PSL की तरह की मिल रही है। हाँ। और जो 5 टीमें हैं उनको देखने के लिए, क्योंकि फैसलाबाद में क्रिकेट होती नहीं है। हाँ। तो फैसलाबाद के लोग बड़े क्रेजी हैं क्रिकेट के हवाले से, चाहे वो कबड्डी हो, पहलवानी हो या क्रिकेट हो, उनकी आवाम सपोर्ट करने आती है। हमें देखें, अपने जो गुज़श्ता अदवार में जो हमारे चेयरमैन गुजरे हैं ना, उनको चाहिए था कि फैसलाबाद को इंटरनेशनल जो स्टेडियम था, जो फैसलाबाद का स्टेडियम है, वहां पर उसको अपग्रेड करते। वहां पर लोगों को, आप लोगों ने मुल्तान में देखा होगा टेस्ट मैच में लोग आते हैं, रावलपिंडी में बिल्कुल नहीं आए। हाँ, ये मुल्तान हो गया, साहिवाल हो गया, गुजरावाला हो गया, फैसलाबाद हो गया, इस तरह के सियालकोट हो गया, इस तरह के शहरों में अवाम को बहुत जो है वो देखने का शौक होता है, अपने स्टार्स को, सुपर स्टार्स को मिलने का। आपने फैसलाबाद में वो वीडियो देखी है, बाबर के नारे लग रहे हैं। अब ये एक टीम है, दूसरी टीमें शाहीन है, फिर उसके बाद रिजवान है, मुतअद्दिद इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं ना। आपने जब आपने इस तरह का कप शुरू करवाया है और आपने अभी शुरू नहीं हुआ, उसकी हाइप इतनी क्रिएट हो गई है। जो प्रैक्टिस मैचेस हुए उसमें उन प्लेयर्स ने रन्स किए जिनको आप लोगों ने इसलिए साइडलाइन किया कि वो इंटेंट शो नहीं करते। ठीक है, मैं इमाम की बात कर रहा हूँ, 178 रन्स बनाए उसने और 114 गेंदें उसने खेली हैं, जबकि उसमें 13 छक्के और 11 चौके शामिल। तो ये इंटेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता प्लेयर्स शो करने लग गए हैं। अब आपके चैंपियंस कप में 5 टीमें हैं। अभी आपके 10 तारीख को जो है वो 10 सितंबर को, हाँ। वो उसमें आपके 15 लड़के होने हैं। किसी टीम में 19 हैं, किसी में 20 हैं। तो आपके 10 तारीख तक डेडलाइन है और आपने उसमें तकरीबन 15 लड़के करने हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी मूव है चेयरमैन साहब की तरफ से, एक अच्छा इनिशिएटिव है प्लेयर्स को कैरी करने का, उनको पिक करने का। आपके पास अगर अब आपके पास लॉट इकट्ठी नहीं होती प्लेयर्स की, आपके पास स्टॉक इकट्ठा नहीं होता बेंच के लिए, हाँ। तो फिर आपका हरबा फ्लॉप जाएगा अगर आप लोगों ने इधर से पिक नहीं करना। सिलेक्शन कमेटी की बड़ी अहम जिम्मेदारी होगी कि यहाँ से अगर लड़के परफॉर्मेंस देते हैं, जो लड़के चाहे वो अंडर 19 के हैं, अंडर 16 के हैं, अंडर 21 हैं, जो भी हैं, जो अगर परफॉर्मेंस दे रहा है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, अगर आप उसको पिक नहीं करते
तो फिर ये वही पुराने वाले सिस्टम में आप चले जाएंगे जिस तरह आप पिक एंड चूज करते रहे और पसंद नापसंद आपकी कादिर, सिलेक्शन कमेटी और एडमिनिस्ट्रेशन का ही तो मसला है। ज़ीशान साहब, जैसे हम पहले भी लास्टली आप आए थे, हम बात कर रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने की भी ज़रूरत है। अभी यासिर अराफात ने रिसेंटली कहा है कि पीछे भी एक सर्कस है और उसमें सारे जोकर्स काम कर रहे हैं। स्केड्यूल चेंज हो जाता है, फिटनेस के इशू आ जाते हैं, मतलब कैप्टन चेंज हो जाते हैं, हम लास्ट मिनट चेंजेस इतने करते हैं। क्या कहेंगे उनके स्टेटमेंट? हमारी यासिर अराफात ने कोई नई बात नहीं की। ऑब्वियसली वन शुड अप्रिशिएट, एक बंदा अगर एक्सप्रेस करता है अपने आप को, बट वो किस पॉइंट इन टाइम पे एक्सप्रेस करता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यू नीड टू हैव अ लुक एट द स्टेटमेंट्स वंस दे आर गिवन अ सर्टेन टास्क और अ जॉब, और जब वो टास्क या जॉब से उनको रिलिंक्विश कर दिया जाता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमारे पास शबीर अहमद का भी स्टेटमेंट आया था जब हमारे एक्स फास्ट बॉलर थे कि जी मैं अब दिल बर्दाश्त हो गई, ही वाज फ्रॉम खानेवाल। वो कहते हैं कि जी पॉलिटिशियंस की कॉल्स आती हैं, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस। ये पाकिस्तान में भी चलता है, इंडिया में भी चलता है, बट इसकी बेटरमेंट के लिए क्या बात होती है, कंक्रीट स्टेप्स क्या हैं, वो बात की डिस्कशन। एक बात से मैं एग्री करता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स को जो है वो फ्लैट आउट रिजेक्ट कर दिया जाता है ना, वो हमारे बोर्ड का एक थोड़ा इम्तियाज़ है। आई एम नॉट सेइंग अबाउट द एंटायर क्रिकेट बोर्ड, बट सर्टेन ऑफिशियल्स इन द क्रिकेट बोर्ड। मैं नाम नहीं लेता, लेकिन जो डोमेस्टिक क्रिकेट के हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट को देख रहे हैं और अब जिस पाकिस्तान कप को देख रहे हैं, हैव अ लुक एट द स्टेटमेंट्स ऑफ द लास्ट 2 months, 3 months, 1 year, 2 years and 3 years, और उनके एंड लेवल पे जो कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स बेटरमेंट इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग द टैलेंट, नर्चरिंग द टैलेंट, और उनकी एप्लीकेशन, वो आपके सामने आ जाएगा। पाकिस्तान कप, ये जो चैंपियंस कप है, इट्स अ गुड स्टार्ट। मैं ख्वाजा साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि 4 day मैचेस पहले करा रहे थे, बिकॉज अभी इसका एक शोर है एंड वी नीडेड दैट टेस्ट मैच प्रैक्टिस। आप नेट्स में 2 साल लगा लें और मैच के आप 5 ओवर लगा लें, उनका कंपैरिजन नहीं हो सकता, वो डिलीवरी रश और होता है। इसके थ्रू हम बाबर की टच वापस लेके आ सकते थे, शाहीन का रिदम वापस हासिल कर सकते थे, और हम टीम में अच्छा मुकाबला भी देखते और स्टेमिनास भी टेस्ट कर लेते, क्योंकि रिक्वायरमेंट आपने एक मैच की रखी हुई है ना इन सुपरस्टार्स की जो हमारे हैं। सो आई बिलीव इट्स अ गुड स्टेप। लेकिन जैसे हमारे जो इस चैंपियंस कप के ये रूह रवां हैं, वो साबित करना चाह रहे हैं कि 150 क्रिकेटर उन्होंने खुद पैदा कर दिया है। आई वॉज गोइंग थ्रू हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई डोंट एग्री विद इट, विद ऑल हम्बल आइडिया, टू बी ऑनेस्ट। आप सारा काम आपके फर्स्ट क्लास ने ऑलरेडी किया हुआ था। ये 150 लड़के कहीं आसमान से उतर के नहीं आए थे, ये यहीं पे थे। इनको नया लेवल आपने चेंज कर दिया, बिल्कुल सही आपने कहा, पेंटागोनल कप था और उसको एक हाइप देने के लिए किया है। चेयरमैन इज ऑनेस्ट, ही वांट्स टू डू इट, वो डिलीवर करना चाहता है, लेकिन एट द डे एंड there are a lot of people who are sitting on the board for a long time. सही बात। They are not letting him work. No chairman, I repeat, wants to fail. बिल्कुल देखें चेयरमैन साहब तो चेयरमैन की तो कोशिश होती है कि वो मुख्तलिफ चेंजेस उन्होंने की। जी सर। वर्ल्ड कप के बाद भी और उन्होंने पहले भी उन्होंने मुख्तलिफ चेंजेस करके देखी। जो सर्जरी की बात हुई थी ना, वो अब आपको मैं एक बात बताऊं कि अंदर से ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो पुराने लोग बैठे हुए हैं ना, वो नहीं चाहते कि ये सर्जरियां टाइप की, और वो अंदर से ही खबरें जो है वो लीक आउट करवाते हैं। कमर्शियल डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं, जो लोग हैं, वो ही आप जो फिगर्स के साथ जो चीज़ें लीक आउट करते हैं, वो कैसे पॉसिबल है कि एक एक चीज़ आपकी जो है वो लीक आउट हो। ठीक है। और आपके कमर्शियल डिपार्टमेंट ने ये चैंपियंस कप में, मैंने आज ट्वीट भी की है, चैंपियंस कप में देखें एक चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शुरू करवा रहे हैं। वो कहते हैं कि पैसा आप लोग बैंकों में ना रखो भाई, प्लेयर्स को दो जिनका पैसा है। तो वो बिल्कुल ठीक कहते हैं कि जिनका पैसा जिनकी वजह से आ रहा है आप उन पे खर्च करो। आप स्टेडियम का पैसा है तो स्टेडियम पे खर्च करो, आपने क्यों उन पे साम बन के बैठे हुए हो। और दूसरी चीज़ है कि अगर कमर्शियल डिपार्टमेंट ने जो मुख्तलिफ लोग हायर किए हैं चैंपियंस कप के लिए, वो टोटली नॉन प्रोफेशनल लोग हैं। जहाँ तक मुझे इतलात मिली हैं, जहाँ तक मुझे इल्म हुआ है, मुख्तलिफ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में अभी पढ़ रहे थे, उनको पता ही नहीं अलिफ बे का, और वो टीम के साथ आ गए। मतलब ये एक लेवल है। अगर आपने चैंपियंस कप करवाना है आउट ऑफ द वे लेवल पर जाकर, अगर आपने कम्पीट करना है इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड की क्रिकेट को, तो आपके जो लोग अंदर प्रोफेशनल काम करने वाले होंगे, वही आगे क्रिकेटर्स के भी दिमाग जो है उनको भी बेहतर करेंगे और आगे चीजें भी बेहतर दिखाएंगे। अब एक मीडिया मैनेजर या कोई भी मैनेजर रखा है, उसको पता ही नहीं होगा, उसने काम ही नहीं किसी चैनल में किया, उसने किसी अखबार में काम नहीं किया, तो उसको कैसे पता होगा कि भाई ये इसको कैसे प्रमोट करना है। मतलब एक चीज है कि अगर आप देखें कि अगर एक टीम का बिलफर्ज मीडिया मैनेजर है, स्टैलियंस का ले लें, लायंस का ले लें, पैंथर्स का ले लें, अगर उसको पता ही नहीं है कि शाहीन को मैंने उठाना कैसे है और प्रमोट कैसे करना है, मैंने शदाब को कैसे प्रमोट करना है, मैंने आमिर जमाल को कैसे प्रमोट करना है, मैंने अपनी टीम को कैसे प्रमोट करना है, आप मेरे से जो है वो लिखवा लें
कि जितने लोग अंदर होंगे उनको टिकर नहीं बनाने आते होंगे, उर्दू टाइपिंग नहीं करनी आती होगी। तो मतलब अगर ये लोग आप लोगों ने हायर करने हैं तो फिर अल्लाह हाफिज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। मैंने आज ट्वीट किया है कि कमर्शियल डिपार्टमेंट का ये इख्तिसाब होना चाहिए, और मुझे समझ नहीं लगती है कि कमर्शियल डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उस्मान वहीद साहब, उन्होंने जब रिज़ाइन दिया तो उनका रिज़ाइन एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया? इतने मतलब काबिल हैं वो कि अभी तक इस तरह का हुआ नहीं, और उनको रिज़ाइन देने की नौबत क्यों आई? तो अभी एक डायरेक्टर एचआर हैं, आप ये देखें कि डायरेक्टर एचआर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो मुतअद्दिद घपलों में उनका इंकशाफ हुआ है और उनके खिलाफ इंक्वायरी लगी हुई है अभी तक, ठीक है? और अभी इंक्वायरी का कोई सर पाँव हमें नहीं मिल सका। इंक्वायरी क्या है कि जो ठेके लेती है ना कंपनी, जो बोर्ड्स के, साइनिंग बोर्ड्स के, वो उनकी अपनी कंपनी है। क्या जो टेंडर लेती हैं वो देते हैं, वो डायरेक्टर एचआर की अपनी कंपनी है, वो उसमें मुलव्वस हैं। तो ये चीजें तो हैं, इंक्वायरी हो रही है, लेकिन मैं मोहसिन नकवी साहब इंक्वायरी पे बिल्कुल अमल दरामद करवाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्यूरोक्रेसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो साइंसदान है, वो इतने मजबूत हैं, ग्रास रूट से लेकर और ऊपर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट तक इतने मजबूत हैं कि वो कोई काम होने नहीं देते, और वो डिफोकस करते हैं हर वक्त चेयरमैन। मकसद क्या है उनका? कि मतलब मकसद उनका यही है कि हमारा सिस्टम चलता रहे, और चेयरमैन के ऊपर सारी देखें, उनको तो कोई नहीं जानता सब ने। मोहसिन नकवी साहब ने हफ्ते को गैर रस्मी गुफ्तगू की है हमारे साथ, उन्होंने उस वक्त भी यही कहा कि टीम अच्छा ना करे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अच्छा ना करे, अल्टीमेटली चेयरमैन के ऊपर, ठीक है? तो यही चाहते हैं वो यही चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी भी यहाँ ना हो, वो यही चाहते हैं कि इंग्लैंड सीरीज भी यहाँ पर ना हो, वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ ना जाए, चेयरमैन के ऊपर आए, हमारी तरफ कोई उंगली ना उठा सके, हमारी तरफ कोई कादिर, मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ। चेयरमैन से मुझे एक और बात याद आ गई, आपने लास्ट टाइम बात की कि एक खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ, जो खबर उसके बाद हर तरफ ही लग गई, छप गई, मतलब उन्होंने कहा कंफर्म हो गया कि रिजवान जो है वो हमारे आने वाले वक्त के कप्तान है तीनों फॉर्मेट्स के। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने उसके बाद एक बयान जारी किया कि कोचेस मिलकर फैसला करेंगे कि कप्तान कौन है। पहले डिसाइडेड है कि रिजवान है, तो फिर कोचेस ने क्या फैसला करना है, और अगर कोचेस ने फैसला करना है तो फिर ज्यादा रुख किसकी तरफ है? देखिए सिस्टम ये है कि चेयरमैन का स्वाबदीद होता है, कैप्टन चेंजिंग जो है वो चेयरमैन के पास ही अल्टीमेटली होता है फैसला, लेकिन एक आगे राय जो होती है ना वो भी लेनी होती है। आपने जब आप 5 मेंटोर्स बनाए हैं ना, तो आप अकेले फैसला अब नहीं कर सकते, आपने अब कह दिया कि अब वो मेंटोर्स भी करेंगे, सिलेक्शन कमेटी भी करेगी, और कोचेस की राय भी अहम होगी। तो ये 23 सितंबर को ना एक कनेक्शन कैंप लगा रहे हैं, प्लेयर्स भी उसमें होंगे, जो हमें जरा हमें बताते हैं कि प्लेयर्स भी होंगे, सिलेक्शन कमेटी भी होगी, गैरी क्रिस्टन भी होंगे, गिलेस्पी भी होंगे, उसके बाद आपके जो चेयरमैन साहब हैं वो इसको हेड करेंगे। ये कनेक्शन कैंप में पूछा जाएगा कि भाई ये क्या हुआ, मामला क्यों खराब हो रहे हैं, क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट है वो तो ये क्लेम करता है कि जी इसमें कैप्टन की चेंजिंग के हवाले से नहीं होगा फैसला, या मतलब उस पर राय नहीं ली जाएगी। लेकिन जो हमें सोर्सेज इनसाइडर बताते हैं वो ये कहते हैं कि असल मामला ये है, इसके ऊपर मीटिंग 23 तारीख को कॉल की गई है, और उसमें डिसीजन होगा, और उसमें बाकायदा तौर पर ये राय सब लोगों से ली जाएगी। 5 वो लोग मेंटोर्स हैं, कैप्टन भी होंगे, उसके बाद आपके कोचेस भी होंगे, आपके चेयरमैन भी होंगे, तो उसमें आपको बाकायदा तौर पर तमाम तर चीज़ें डिस्कस होंगी कि आपकी जो बांग्लादेश सीरीज़ है उसमें क्यों फ्लॉप हुए, आप वर्ल्ड कप में क्यों फ्लॉप हुए, आप उसके बाद जो है वो क्या क्या चलते रही चीज़ें। सर्जरी जो है ना, वो सर्जरी वो मैं आपको बताऊं कि होनी है, और आहिस्ता आहिस्ता होनी है। आप देखें एकदम नहीं कुछ भी कर सकते, आप जड़ से उखाड़ के एकदम फेंकेंगे तो वो जो है ना वो काफ़ी हद तक फैल जाएगा सिस्टम। तो इसलिए टीम के प्लेयर्स भी होंगे उस कैंप में, उसमें कनेक्शन कैंप में आपके चेयरमैन समेत मुख्तलिफ लोगों की जो आपस में डिस्कशन होगी वो ख़ास तौर पर कैप्टन्स के हवाले से भी होगी। और मुझे जहाँ तक मेरे जो सोर्सेज हैं ऑथेंटिक, वो यही कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में बाबर आजम कप्तानी नहीं कर सकेंगे, और उसमें उनको कप्तानी से चेंज किया जा रहा है। हालांकि हुआ ये था कि उसके बाद मामला बैठ गए थे, दब गए थे, लेकिन आप देखें अगर बाबर परफॉर्मेंस देता है ना वनडे कप, ये इसमें चैंपियंस कप में, तो फिर हो सकता है कि वो मामला उस तरफ ना जाए। जब आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छी होती है ना, तो आपके ऊपर से जो चार्जेस है ना वो थोड़े थोड़े हटने शुरू हो जाते हैं, और आप जो है वो क्योंकि लोगों को एंटरटेन कर रहे होते हैं, बोर्ड आपसे खुश होता है कि आप परफॉर्मेंस देते हैं। जब आपकी परफॉर्मेंस ख़राब है ना, उस वक्त आपकी कैप्टनसी भी ऑब्वियसली ख़राब होगी,
आपको एक तो प्रेशर होगा कैप्टेंसी का, बिल्कुल सही दूसरा आपको अपनी परफॉर्मेंस का प्रेशर होगा। हाँ। तो इसलिए बाबर के हक में भी यही बेहतर है, मैं उनको कहूंगा कि जो उनको मशवरे देते हैं ना बाबर आजम को, वो खुदारा उनके मशवरों से परहेज करें, खुद ही साइडलाइन हो जाए। Definitely. आपको बोर्ड हटाए दूसरी मर्तबा, तो इससे बेहतर ये है कि आप खुद कहें जी भाईजान मैं स्टेप डाउन हो रहा हूँ, मैं अपनी परफॉर्मेंस पे जो है ना वो ध्यान देने लगा हूँ और मैं अपनी बैटिंग पर तवज्जो देने लगा हूँ। आप खुद जरूरत बने टीम के लिए, आप बोझ ना बने। Again here we need to make a right decision। अब देखें मोइन अली ने रिटायरमेंट का ऐलान बिल्कुल कर दिया, लेकिन हमारे इफ्तिखार अहमद को ख्याल ही नहीं आ रहा है कि उन्हें भी रिटायर कर देना चाहिए, बिकॉज़ जब आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इफ्तिखार अहमद तो कहते हैं मैं टेल एंडर हूँ, उन्हें आज तक मिडिल यही ऑर्डर नहीं तो पता हो चला। नहीं। देखें नहीं, सिलेक्शन कमेटी यहाँ तो झूठ बोलती रही है, हाँ। तो यहाँ फिर इफ्तिखार अहमद गलत बयान नहीं कर रहे हैं, दोनों में से तो कोई एक कर रहा है ना। निशान साहब, ये कौन जो है वो बीच में जो है ना वो काम खराब कर रहा है, मतलब किसी को मसला हो रहा है बीच में इसके अंदर, क्योंकि इफ्तिखार अहमद मतलब इतने सीनियर प्लेयर है हमारे और मतलब कुछ एक्सपीरियंस है उनका, लेकिन कारकर्दगी कोई बहुत बड़ी कभी मुझे नहीं याद है कि मैंने देखी हो। तकाजा है, अब खेला भी नहीं जाता। नंबर ही ना कंफर्म नहीं। इफ्तिखार अब आई डोंट नो वो बंदा किस क्राइटेरिया पे जो है नेशनल टीम के अंदर आ गया। हाँ। आई डोंट इवन अंडरस्टैंड दिस। और सुपर ओवर में थे, देखें सुपर ओवर को आप देखें, वो तो आप उससे एक्सपेक्ट ही ना करें। आई मीन इफ यू लुक एट द गाय, ही सेज ही इज 31, इट इज मेकिंग अ मॉकरी आउट ऑफ आवर ओन सिस्टम यार। डज ही लुक 31? आई टोल्ड यू अबाउट माय एज बिफोर द शो स्टार्टेड। रातें निकाल कर बता रहे हो और नो, शायद रातें दिन में निकाल के, लीप ईयर निकाल के बता रहे होंगे। पॉइंट है कि ये वर्ड सुने, इफ्तिमेनिया। आई मीन इतना बड़ा बंदा नार्सिसिस्टिक हो, नरगिसियत की भी हद है, अपने आप को मेनिया बोल रहा है जस्ट बिकॉज ही क्लॉक 6 छक्के मारे थे वहाब रियाज को वहाँ पर कोयटा में एग्जीबिशन में। उसके बाद मेरे भाई ने बल्ला छोड़ दिया, उसके बाद पता नहीं क्या करने लगे। तो खुद कह रहे हैं पावर रिटर्न नहीं है। यू गो एंड यू बिकम अ टेक्सन, टेक्सास हैट्स पहन के फिर रहे हैं। पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है, इन सबको अपनी जो है ना मैरी गो राउंड पड़ी हुई है। ख्वाजा साहब ने एक बात की थी कि हमारा जो मीडिया डिपार्टमेंट है, उनका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, कमर्शियल डिपार्टमेंट है, एक जी नॉर्मल कॉमन अंडरस्टैंडिंग है सारी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कि आपके ना जॉब रोटेशंस होती हैं, आपके खास टाइम स्टैम्प के लिए आपको जॉब एलोकेट की जाती है एंड देन यू मूव वजह, ताकि आपने टेंटिकल्स बहुत सारे लेना बढ़ा लें। हमारा ये वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जिसमें 2 स्केप गोट्स बनती हैं, एक चेयरमैन, हूसोएवर इज द चेयरमैन, और फिर प्लेयर्स, ऑब्वियसली कैप्टन प्लेयर्स। डाइवर्जन लगाने के लिए ताकि ये 5-6 बंदे जो फिक्स बैठे हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेसी जिन्होंने बोला, मैं दे फॉर्म द कोर पार्ट ऑफ द क्रिकेटिंग एस्टैब्लिशमेंट, और वहाँ पर चेयरमैन साहब को अभी डाइव डीप करना पड़ेगा इसमें मजीद, इज एन इंटेलिजेंट मैन, वो डाइव डीप करेंगे बिकॉज ही वुड नॉट फॉरगेट द स्टेटमेंट्स ऑफ द प्लेयर्स जब उन्होंने इसको लाइटली लिया कि सर्जरी होगी। आई ऑलवेज बिलीव ख्वाजा साहब की सर्जरी ज़रूर होगी और ये होके रहेगी। जहाँ तक बात है कि हमारे इन प्लेयर्स की, सारे जो हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, चैम्पियंस कप, इवन इफ दे डू वेल इन द चैम्पियंस कप, आपको ये देखना है ये टीम में तो चले अपनी जगह मेरिट कराएंगे। कैप्टनसी पे जो हमारा इतना बड़ा इशू आ रहा है कि 23 को इन लोगों ने प्लेयर्स की कनेक्ट बनानी है। आप दुनिया के तमाम अच्छे क्रिकेट बोर्ड्स को देख लें, जो सोबर बोर्ड्स हैं जिन पे एक प्रोसेस है, स्टेप्स को फॉलो करते हैं, फ्लो में। डज इट हैपन इन इंडिया? मैं इंडिया के साथ कंपेयर नहीं करना चाहता। इंडिया में होता है ऐसे कि जनाब इतना बड़ा शो बन गया, जैसे क्रिकेटिंग कमेटी, और फिर सेक्रेटरी जो BCCI का है ना वो उसको नॉमिनेट करा था, दैट्स इट एंड दैट इज इट। आप यहाँ पर 5 बंदे इकट्ठे करेंगे, 5 का आप फीडबैक लेंगे, वी हैव 5 मेंटोर्स, देन दो सिलेक्टर्स एंड व्हाटएवर डिसाइडिंग अ कैप्टन। इट इज़ अ प्रेरोगेटिव ऑफ द चेयरमैन। चेयरमैन साहब अपना एक डिसीजन लें, उनको अपॉइंट करें और बताएं फॉल इन लाइन, इस बंदे के पीछे खड़े हो जाएं, यू हैव टू परफॉर्म। इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ आज सर, आज 9th है, 9th को डिसाइड करें कैप्टन कौन है, ये 14 दिन भी ना ज़ाया करें, बताएं ये तुम्हारा कैप्टन है एंड यू विल हैव टू प्ले विद दिस कैप्टन। इवन अफगानिस्तान डजंट डू दैट। हमें शौक पड़ गया। कप्तानी का क्या एक प्रोसेस है? नहीं बिल्कुल, देखें सीधा दो टोक तरीके से आगे बताना चाहिए। मैं तो यही कहता हूं कि आप लोगों को इस तरह जो है वो अंदर चीजें रखनी नहीं चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए। देखिए कादिर, हमने स्क्वाड अनाउंस करने में भी मैं मेरा हमेशा से यही कहता आ रहा हूँ, आपकी क्रिकेट अगर आपने बेहतर करनी है, अगर आपने ये लड़ाइयाँ कप्तानी की बेहतर करनी है, तो आप जब वर्ल्ड कप में, एशिया कप में श्रीलंका में जो ड्रामेबाजी हुई इस टीम के साथ, इस मुल्क के साथ, वो आप पूरे मीडिया पे आके एक्सपोज करते, नाम लेके, आइंदा किसी क्रिकेटर की जरूरत ना होती कि वो इस तरह की जो है ना वो सियासत करता, अंदर जो है वो ये चीजें करता, आपकी टीम एक ट्रैक पे चली जाती। आपने शाहीन को कप्तानी से हटाया, बहुत गलत किया। आपने पहले बनाया, आपने पहले किया जो सारा सिस्टम था, आप सबको आके कहते कि भाई बाबर की ये गलती है, हमें ये नहीं पसंद, हमारा कप्तान शाहीन होगा। अगर आपने शाहीन को बनाया ना तो कम से कम 5 सीरीज मौका देते। एक सीरीज के बलबूते पे आपने उसको डिसरिस्पेक्ट किया पहले, और उसका नतीजा ये हुआ कि बाद में बाबर आजम को डिसरिस्पेक्ट अवाम करना शुरू हो गई और आपस में इख्तिलाफात अलग।
इख्तलाफात देखें, इख्तलाफात अगर शाहीन मैं ये आपको खबर देने लगा हूँ, शाहीन ने जो हमें ज़राए बताते हैं, शाहीन ने बाबर से पूछा था कि अगर आपको कप्तानी चाहिए तो आप मुझे बताएं, मैं खुद कप्तानी छोड़ देता हूँ और आपको सपोर्ट करूँगा। अच्छा, बाबर को पता था कि उसको कप्तान बनाने लगे हैं, ये इस टेन्योर में बाबर को पता था कि उसको कप्तान बनाने लगे हैं, लेकिन उसने शाहीन को उस टाइम पे कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ये जब काकूल में कैंप लगा हुआ था, आपको याद है? याद है। तो उस टाइम तक शाहीन को यही था कि ये बाबर को, अगर बाबर कह रहा है मुझे कप्तानी का नहीं बनाना तो फिर मैं ही कप्तान। तो ये कितनी गलत बात है कि आप जो है हो रही हैं आप जो है वो, एक और भी टीम मैनेजमेंट से बंदा था वो भी शाहीन को कहता है नहीं आप ही कप्तान है, आप ही कप्तान। कितनी गलत बात है कि आप शाहीन को मतलब आप इस तरह धोखे में रखें। शाहीन ने ये ऑफर दी है बाबर को, ये उसका बड़ा पान है। मैं समझता हूँ कि अगर उसने कहा है कि आपको अगर कप्तानी मिल रही है तो आप मुझे बताएं, मिल रही है तो मैं आपके लिए बिल्कुल खड़ा हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ, मैं अभी छोड़ देता हूँ और आप कप्तानी जो है दोबारा कर लें। तो ये एक बड़ी बात होती है कि आप जो है वो किसी बंदे को ऑफर दे रहे हो और वो अगला बंदा ये कह देता, बाबर अगर बाबर चाहता तो कह देता। जो हमें सोर्सेस क्लेम करते हैं काकूल में ये बात हुई है आपस में, और उन्होंने बाबर ने उनको कहा कि नहीं हो सकता है बाबर को ना पता हो उस टाइम तक जो चीज़ें हुई हैं, जो सारा कुछ हुआ है, फैसले पीछे से हुए हैं, बाबर को शायद ना पता हो। तो यही मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है ना ये हमारी टीम को दूर करती रही। शाहीन ने जोर लगाया, शाहीन ने इंग्लैंड सीरीज में भी जोर लगाया, आयरलैंड में भी जोर लगाया, विकेट्स ली उसने, अच्छी बॉलिंग करता रहा। मसला ये है कि हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो डुअल फेसेस हैं, जो बाबर के मुंह पे बाबर के, शाहीन के मुंह पे शाहीन के। ये असल उन लोगों को उखाड़ पे चाड़ के बाहर फेंकना चाहिए और पाकिस्तान टीम से दूर करना चाहिए। लेकिन कादिर बात विकेट्स लेने की नहीं है, कैप्टेंसी इज समथिंग एल्स। हमें डिसीजंस देखने चाहिए। क्या शाहीन ठीक डिसीजंस ले रहा था? क्या वो डिसीजंस तो नहीं ले रहा था जो बाबर ले रहे थे? पहले सरफराज को हटाकर हमने गलती की, हमने एकदम से सरफराज को पीछे कर दिया, हमने बाबर को कप्तान बना दिया, मतलब विद नो रीजन। हमें देखना चाहिए था सरफराज के बाद कौन सरफराज से बढ़कर कप्तानी जो है वो डिजर्व करता है। उसकी बात ये है कि जब आपने किसी को फेल करना होता है ना, सरफराज को हटाना अगेंस्ट से 93 में जब जावेद भाई को हटाया गया था कैप्टनसी से, उसके बाद ये सेकंड वर्स्ट डिसीजन था आपका, हमने सरफराज को कैप्टनसी से हटा के। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, कैप्टनसी जो लीडरशिप मटेरियल होता है ना, आप बनाते नहीं है, यूर बॉर्न लीडर्स को थोड़े से ना हॉर्न अप किया जाता है, आप थोड़ा पॉलिश किया जाता है। बाबर आजम was never a captain material, never and ever. No, he wasn't. ठीक है, he might be a decent batter of Pakistan team कि करंट लॉट में बाबर अच्छा प्लेयर है, बट अच्छा किस हद तक है, it is also questionable. And then again, हम एकदम कहते हैं कि जनाब शाहीन शाह अफरीदी is वसीम अकरम, मोहम्मद आमिर, ये comparisons जो है वो नहीं होने। I just want to tell you कि you have to achieve a lot to be taken in just levels with वसीम अकरम. He is 24, इसका टाइम अभी आना ही आना था शाहीन का। उसको धोखा दिया बाबर एंड कंपनी ने, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसका खुद जब से फोकस आउट हुआ ना, आप देखें कि मैं आपको बताता हूँ, ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि एशिया कप से, मैं सर आपको वर्ल्ड कप 2021 में लेके जाता हूँ, T20 वर्ल्ड कप में हसन अली ने मैथ्यू वेड के कैच ड्रॉप किया था, उसके बाद इस टीम में जो है ना एक क्रैक पड़ा था। आई हैव रीजंस टू बिलीव, ऑब्वियसली वी नो पीपल, दे नो पीपल। वहाँ पर जब हसन, क्योंकि हसन किसका पार्ट था, रोटी गैंग का पार्ट था, कोर रोटी गैंग का पार्ट था, यू ऑल नो, ख्वाजा साहब नोज इट्स वेल, वो बॉक्सी किंग की टीम में भी आया था। हसन अली को डिफेंड करते बाबर ने जो है, जब शाहीन उसके ऊपर पड़ा, शाहीन लॉस्ट हिज कंपोजर। देखें, आप बॉलर हैं, आपको छिक्का पड़ा है, क्या जो यू स्टिल हैव टू बॉल। वहाँ पर मुझे थोड़ा मेच्योरिटी में जो है ना इन लोगों की, ही वॉज 21 एट दैट टाइम, ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर शाहीन शाह अफरीदी, पहले 2 ओवर में 2 आउट करने वाला बंदा, टीमों को नीचे लगाने वाला बंदा, वहाँ पर अपना कंपोजर उसने लूज़ किया, बाबर उसमें टिफ हुई, उसके बाद इट नेवर वाज द सेम। हसन अली परफॉर्म नहीं कर रहा था और ये ऊपर से परफॉर्म करते थे, एंड दिस इज़ अ परफॉर्मिंग स्पोर्ट। जो परफॉर्म करेगा, ख्वाजा साहब एब्सोल्युटली एग्रीड, बाबर स्कोर करेगा ना तो मैं आपसे कहता हूँ टीम में रहेगा। मैं ये नहीं कहता वो कप्तान अब बन सकेगा, ही शुड नॉट बी द कैप्टन। रिक्वेस्ट है whosoever is listening to this, प्लीज डू नॉट कंसिडर बाबर फॉर द कैप्टनसी। व्हाई आप एक बात करते होते हैं, बाबर एज अ कैप्टन इज डिफरेंट, बाबर एज अ प्लेयर इज डिफरेंट। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर बाबर आजम को अपने खिलाना है ना, अपने चाहते हैं कि आप शाहीन से भी पूरी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस लें विद दिस टेल अप, बिकॉज शाहीन आएगा तो नसीम फायर करेगा,
नसीम फायर करेगा तो हमारी टीम जो है ना बॉलिंग अच्छी जाएगी। जसप्रीत को इंडियन की टीम से बाहर रख दें, सिराज लुक्स लाइक स्लाइटली बेटर मीडियोक्रिटी से ऊपर लगता है। जब जसप्रीत आता है तो सिराज डिफरेंट बॉलर लगता है। तो शाहीन की अगर टेल अप नहीं होगी, जेन इन प्लेस नहीं होगा, कप्तानी में फंसा रहेगा, तो फिर क्या होगा? आपकी टीम इसी तरीके से डिसरे में रहेगी। मेरी नज़र में सुन रहे हैं वो रिजवान के बारे में कि उसको कप्तान बना रहे हैं। I mean, I would not want to suggest कि उसको भी कैप्टन बनाए। Who could be the captain? चेयरमैन साहब has ख्वाजा साहब, आपने इतने सारे लोगों को देखा हुआ है। अब ये लोग ये ना कहें कि हमारे फर्स्ट क्लास में और हमारे ग्रेड 1 में जो भी हमारा लिस्ट मैचेस होते हैं, एवरी टीम हैज़ अ कैप्टन। आपकी किस करंट टीम में कोई ऐसा बंदा ज़रूर होगा जिसके ऊपर इशू ना हो, जो परफॉर्मर भी हो। पॉइंट ये सिर्फ परफॉर्मेंस भी किसी की नहीं चल रही। तो आपके पास ले देखिए ग्रेट और रेजिलियंस वाला रिजवान रहता है। वी आर इन शॉर्ट ऑन ऑप्शंस राइट नाउ, वी आर। बट बाबर शाहीन को करेंगे ना अभी भी, जब तक कुछ सर्जरी पूरी नहीं हुई थी, तो मेरा नहीं ख्याल कि इट्स गोना गो एनीवेयर। आई थिंक इन माय ओपिनियन जिसको कैप्टन बनने का शौक है उसको तो कप्तानी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। जरा उन पे जो पावर का, डिसीजन मेकिंग का जो भूत है वो नीचे उतरेगा, फिर आराम से सबकी फॉर्म वापस आएगी। शॉन पॉलक बहुत बड़ा प्लेयर था, चेयरमैन होती ना अभी तो हमारी क्रिकेट इस वक्त इंग्लैंड को भी पार करेगी। आपको मैं बताता हूं, शॉन पॉलक बहुत बड़ा क्रिकेटर था, साउथ अफ्रीका का बहुत बड़ा ऑलराउंडर था। एक वर्ल्ड कप के बाद ग्राहम स्मिथ 22 साल का लड़का था, उसको उसके ऊपर कप्तान लेके आ गए थे। तो शॉन पॉलक की हिम्मत नहीं थी कि उसके आगे कुछ कह सकता। यू आर गॉन, सो यू आर गॉन, दिस शुड बी द स्ट्रक्चर। ऐसे हम पढ़े में कि ना उसको मना लो, उसको मना लो। सेम गोज विद विराट एंड रोहित शर्मा। इंडिया वाली अभी एग्जांपल है कि मतलब अब वो जो उनका प्लेयर है पांड्या, हाँ जी, वो उम्मीदवार था, उनको दूसरे को बना दिया, सुमन को बना दिया, रोहित और विराट का हुआ, विराट को हटाया, रोहित को बना दिया। क्या वो अपनी कप्तानी के चक्कर में, देखिए वो मुल्क के लिए खेलते हैं। एग्जैक्टली, वो लोग खेलते ही मुल्क के लिए। उनके अंदर आपका क्या ख्याल है, इख्तलाफात नहीं होंगे, घर में भी हो जाते हैं। जहां पर आप इकट्ठे रहते हैं वहां पर वो ऊंच नीच होती रहती है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, पांड्या, इनके आपस में आईपीएल में भी ताल्लुकात नहीं ठीक रहे। रोहित शर्मा, पांड्या के सबको पता है, रिपोर्टेड है। हाँ, तो क्या मतलब वो आपस में वो छोड़ दें? पांड्या ने तो कम बैक करवाया आपको, फिर उसके बाद बुमराह ने कम बैक करवाया फाइनल में। आपकी चीजें ये चीजें कलेक्टिवली होती हैं, ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे नहीं होता। विराट कोहली 2022 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हम एमसीजी में खड़े थे और उधर जो है वो 3 ओवर में 48 रन तकरीबन चाहिए थे। तो विराट कोहली आपको पता है कि जितवा गया, इकट्ठे खड़े रहे पांड्या और वो। तो ये चीजें मैटर करती हैं। आप बड़े प्लेयर को अगर जय शाह और बीसीसीआई चाहता तो 3 साल विराट कोहली की सेंचुरी 50 परफॉर्मेंस नहीं थी, बाहर नहीं निकाल सकते थे। बिल्कुल, पाकिस्तान में होते तो खत्म हो जाना था खत्म। उन्होंने उसको मौके दिए। विराट ने जो सीरीज नहीं चाहिए वो नहीं खेला, जिस चीज में उसने रेस्ट किया। यहाँ पर रेस्ट कौन करता है? यहाँ पर रेस्ट करेंगे तो उनको पता है अगली सीरीज में हमारा नाम ही ना हो। शायद इनसिक्योर है ना। हमने उनको कहा जी वर्कलोड वर्कलोड वर्कलोड, तो वर्कलोड भाई इन्होंने खुद बनाया। ये वर्कलोड नहीं है। अच्छा देखिए ना, यादें क्या है, मतलब हम बात करें वो उन्होंने इतने रन से मैच जितवा दिया। हमारी क्या मेमोरीज हैं? हम सुपर ओवर में यूएसए से तब भी हार गए, हमने फलां जगह कैच छोड़ दिया, हमने फलां जगह रन पूरे नहीं बनाए। ये टीम एक थी ना, तब तक हालात बहुत नसीम शाह भी नीचे से आके छक्के मार के जितवाता नो डाउट। ठीक है, उस वक्त आपको नीचे से आके आसिफ अली एग्जैक्टली इंडिया के खिलाफ मैच आपको जितवा के गया, चाहे उनका कैच ड्रॉप हुआ। खुशदिल ने मैच बनाया, शादाब ने, नवाज ने मैच बनाया। ठीक है, जब आपकी एक टीम होती है ना, उस टाइम आप मेहनत करते हैं। उस टाइम आप अपने लिए नहीं सोचते, आप ये सोचते हैं कि यार हमने मैच जीतना है। ऐसे ही है। ऐसे तो नहीं हुआ कभी कि पाकिस्तान जो है वो किसी बड़े टूर्नामेंट में इंडिया को हराया हो। तो वो जो 156-0 वाला 152-0 वाला हुआ दुबई स्टेडियम में, वो तो एक रिकॉर्ड था ना। हाँ। तो वो क्यों था? क्योंकि सब एक थे। 3 विकेट्स मेरे ख्याल से शाहीन ने उस वक्त ली थी। देखें, हमने ये जो चांस इंडिया वाला मिस किया ना यूएसए में, ये हम दोबारा नहीं कर सकते। हम दोबारा ये उनको आउट ही नहीं कर सकते इतने छोटे टारगेट पे कि रन बॉल स्कोर हो। मेरा ख्याल ये है सर कि ना, पाकिस्तान की जहाँ तक ये आप कह रहे हैं ना, एक होके खेलें। एक होकर खेलने के लिए कोई ऑप्शन आपके पास होता नहीं है। यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री। तो मैं ये कहूँ कि इफ लगाऊँ कि अगर ये एक होकर खेल रहे हैं, क्या वो टीम बाबर के लिए खेलती थी तो इससे बुरी बात कोई नहीं है। यू डोंट प्ले फॉर द कैप्टन, यस यू प्ले फॉर द लीडर, बट देन यू प्ले फॉर द कंट्री। अभी इंडिया के अंदर मैं सिर्फ एक बात बताऊँगा सर, हमारी लास्ट 5 ईयर से अप्रोच हो गई इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स हो गई। इंडिया क्या कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है। आई हैव चेक माई सेल्फ, मैं भी कहता हूँ अच्छा विराट ने क्या किया था, रोहित ने क्या किया था, जसप्रीत क्या कर रहा है। पॉइंट ये है कि जब तक हम अपने अंदर हीरोज़ को नहीं ना वापस रीडिफाइन करेंगे। एग्जाम्पल,
आज से 5 साल के बाद शाहीन ने अच्छा अचीव कर लिया, हम शाहीन ढूंढ रहे हैं और कि शाहीन जैसा बंदा मिल रहा है, बाबर जैसा बैटर मिल जाए, जावेद मियादाद मिल जाए। हमारे हीरोज़ चेंज हो गए, आर हीरोज़ चेंज फ्रॉम जावेद मियादाद, यू नो, आई मीन आमिर सुहेल सैयद टू विराट कोहली, विनोद कांबली, सचिन तेंदुलकर। हम लोग अपनी जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, हम सचिन तेंदुलकर को इतना लुक अप टू नहीं किया करते थे। वी ऑलवेज यूज्ड टू अप्रिशिएट हमारे अपने हीरोज़ थे ना। ऑलवेज लुक इनवर्ड्स रखेंगे तो आप अपने इसी स्ट्रक्चर ने आपके बड़े बड़े प्लेयर्स दिए थे। आप सही है कि हम कुछ मेथोडोलॉजीज को फॉलो करने की बात करते हैं। हमने इंग्लैंड को इंग्लैंड में मारा 92 में, हमने इंग्लैंड को इंग्लैंड में मारा 96 में, हमने इंग्लैंड को इंग्लैंड में मारा 2001 में। पॉइंट इज हमारा जो भी रोबस्ट स्ट्रक्चर था, 2019 में जो आपने ना तीतर ना बटेर सिस्टम को इम्प्लीमेंट करवा दिया, उसके आज तक के आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। उसका लोग जिन्होंने बनाया वो खुद भी शिकार हुए, क्रिकेटर्स भी शिकार हुए, और एक अजीब सी फ्रेंजी पड़ गई। यू आर अ नॉन परफॉर्मर बट यू आर अ सुपरस्टार ऑन सोशल मीडिया। जब तक इस चीज़ को गैप को प्लग नहीं किया जाएगा, आपकी क्रिकेट, जब तक आप अपने इंटरनल हीरोज नहीं देखेंगे, उनसे फ़ायदा नहीं उठाएंगे। आपको कोच आता है, मैच खत्म हुआ, कोच फ्लाइज आउट। अभी तुम 2 हफ्ते पहले डार्विन से होकर वापस आए हो, यू गो आउट और आगे टेस्ट सीरीज आ रही है। ये कोई इनको समझाता नहीं है। गैरी भी वर्ल्ड कप के बाद चला गया, फिर टूर्नामेंट पे आएगा। तो भाई कोच की अब जो देखें ना, अब टेस्ट स्टार्ट हो रहा है ना इंडिया और बांग्लादेश में, तो आप देखें कि उसका स्क्वाड हमारे सामने है। उसमें उन्होंने क्या एक स्ट्रॉन्ग जो है वो स्क्वाड बनाया। राबिया, हैव यू सीन द स्क्वाड? यस, इट्स अ ग्रेट स्क्वाड। इट्स अ ग्रेट स्क्वाड। आप ये देखें कि गैरी चले गए बाहर, ये स्क्वाड जरा गिलेस्पी बाहर चले गए, उनके साथ असिस्टेंट कोच थे वो बाहर चले गए। आपको जब आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ना, आपने उनको पैसे देते हैं डॉलर्स में, तो आपको फिर उनको 24/7 यहाँ पे रखना चाहिए। उनको भी पता होना चाहिए कि वो जॉब कर रहे हैं, होते हैं वो प्रोफेशनल, लेकिन आप उनको क्यों रिलीज करते हो भाई? आप उनको प्लेयर्स के ऊपर रखो, आप इधर चैंपियंस कप में रखो उनको, किसी टीम के साथ हेड मेंटोरशिप करवा दें। आप उनको सुपरवाइजर बना दें उस टूर्नामेंट का, कि वो आके मेंटोर से सवालात करे, जवाबात पूछे, उनसे करे, उनकी गुफ्तगू करे, प्लेयर्स के डगआउट में जाए। नजर आए हैं ना अब शुएब मलिक वाहिद मुझे इस टाइम पे मेंटोर जो है वो हरकत में नजर आ रहे हैं। मतलब वो प्लेयर्स को बता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं। हारिस की कल वीडियो हमने देखी है, तो हारिस का वो बैटिंग थोड़ी सी वो स्टाइल वो उनको बता रहे थे कि आपने जो है वो आपका सर इधर जा रहा है, आप खेल इधर रहे हैं। तो ये चीजें यही सीनियर्स जो है ना, सीनियर सरफराज है, मिसबा हैं, वकार हैं, सकलैन मुश्ताक हैं, शुएब मलिक हैं, ये लोगों के पास बहुत एक्सपोजर और तजर्बा है। तो जब ये आगे कन्वर्ट करेंगे, डाइवर्ट करेंगे, प्लेयर्स को बताएंगे कि आपने इस तरह की शॉट्स ये खेलनी है। मुझे हैरानगी इस चीज़ पे है कि सकलैन मुश्ताक और शादाब खान का बड़ा करीबी रिश्ता है। बहुत। सकलैन मुश्ताक को तो उनको आउट ऑफ द वे जाके बताना चाहिए कि आपकी इधर गलती है, आप इधर बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे, आपको ये करना चाहिए। तो उनको तो पूछने की किसी और को जरूरत ही नहीं है। वो जैसे होता है ना, वो दामाद कहता है ना कि नहीं मैंने ससुर से नहीं लेना, मेरी इज्जत पर आंच आएगी। मुझे लगता है ये बेस्ट फिर ये कि इस टीम में फीचर ही ना करे। अगर तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो सकलैन की टीम में शादाब को नहीं होना चाहिए, और सकलैन साहब जो है नहीं वो ठीक है, ये वो वाले दामाद है कि नहीं आप ऐसा करें, मुझे आप गाड़ी बड़ी दे दें लेकिन मैं जहेज नहीं लूंगा। एक्चुअली पॉइंट देखिए शादाब खान को शादाब खान सकलैन मुश्ताक ने नहीं बनाया हुआ। हाँ जी, वो खुद बना। शाहीन अफरीदी को शाहीन अफरीदी शायद अफरीदी ने नहीं बनाया हुआ। वी ऑल नीड टू लुक इनटू दिस। ये अच्छे प्लेयर्स हैं, वो ग्रेट प्लेयर्स हैं। लेट्स टॉक अबाउट द इंडियन स्क्वाड जो अभी अनाउंस हुआ है। एग्जैक्टली मीरा, मैं नाम देख रही हूँ, कादिर साहब आप भी सुने, मतलब नाम इतने बड़े बड़े नाम है, और हमारे यहाँ क्या होता है, बस बाबर रिजवानी है हमारे यहाँ, रोहित शर्मा है, जायसवाल हैं, शुभम गिल हैं, विराट कोहली हैं, केएल राहुल हैं, ऋषभ पंत हैं, ध्रुव हैं, अश्विन हैं, मतलब जितने नाम ले जो सब मतलब वेरी नोन, एक स्ट्रॉन्ग स्क्वाड बनाया। और जसप्रीत बुमराह भी हैं, सिराज हैं। देखिए अब हमारा जो इंग्लैंड के खिलाफ स्क्वाड है ना, उसको भी हमें एक स्ट्रॉन्ग स्क्वाड बनाना चाहिए। हम लोगों ने बड़े तजर्बे किए हैं। पहले टेस्ट में, दूसरे टेस्ट में किसी प्लेयर को बाहर कर दिया जी, उसको रिलीज कर रहे हैं। आमिर जमाल की जी इंजरी है, उसको वापस बुला लिया। मतलब ये क्या हो रहा है, मजाक हो रहा है यार। मतलब आमिर जमाल अगर इंजर्ड है तो आप लोगों ने फिर उसको वापस क्यों बुलाया भाई? उसकी इंजरी से मशरूत है, तो इंजरी से मशरूत है तो उसका फिटनेस टेस्ट लो। आप लोग या तो पहले मैच में रिलीज ना करो उसको, अगर आपने रिलीज कर दिया तो फिर ठीक है यार, उसकी जगह किसी और को बुलाओ, किसी डोमेस्टिक बॉलर को बुलाओ जो परफॉर्मेंस दे चुका है। अभी भी मोहम्मद अली ने, खुरम ने अच्छी बॉलिंग की है, उसने अमीर हमजा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। तो इस तरह के जो प्लेयर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, आपने शाहीन और नसीम को रेस्ट करवा दिया। मतलब आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे, आपको ये पता था कि हम जो है वो चलो ड्रॉ तो कर ही लेंगे, तो करना था भाई।
क्यों 2-0 हो गए? सर ड्रॉ की बात तो आप कह रहे हैं, वो जब 4 फास्ट बॉलर खिलाए थे पहले मैच में और पिच ने जो बिहेव किया था, वी वर आल्सो टॉकिंग। तो यही हमारा एक नहीं सरप्राइज नहीं है सर, हमें ये हमें फोन की बैटरी हमारी 1% ही चार्जर हम घर भूल गए नहीं है पिच को रीड करने का। हमारे जो साइंसदान वहां पर हैं टीम के साथ, उनको कम से कम पिच देखनी चाहिए, उनको रीड करनी चाहिए कि यार ये आज पहले दिन ये है, दूसरे दिन इसकी ये कंडीशन है। अगर आपने वेदर फोरकास्ट देखा है तो अगर ओवरकास्ट कंडीशन है तो ये इस तरह बिहेव कर बने हुए अपनी तरफ से ना कि वेदर और वुमेन डिटेरियोरेट नहीं करेंगे। अगर आप करना, आप लोगों ने फास्ट बॉलर खिला लिए, आपको वो पिच की कंडीशन ही टोटली ऑपोजिट हो गई, आपके वो स्लो ट्रैक हो गया, आपके स्पिनर्स को मदद मिलने लग गई, तो भाई आपने स्पिनर्स ओवर कॉन्फिडेंट होके क्यों नहीं डाला? एक आपने साजिद खान को बाहर बिठाया, इब्रार अहमद को शामिल किया। मैं वही कह रही हूँ ना कि आपके फोन की बैटरी 1% और आपको ये की ना चार्जर घर भूल गए आप। देखिए वो चार्ज हो जाएगा। जब ग्रास पिच पे नहीं ना होती तो उसकी जो सरफेस है वो डिटेरियोरेट करती है 4-5 दिन, वो टूटती पिच खराब होती है। डिसीजन से पता चलता है। तो मैं इसे एक बार पूछना चाह रहा हूँ, अजहर महमूद साहब 8-9 साल से इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं, जब भी डाल के बैठे हुए हैं। माय पॉइंट इज, कुड यू नॉट हैव रेड द कंडीशंस? कुड यू नॉट हैव रेड द कंडीशंस? ये ट्रांसलेटर आपका मिकी आर्थर के साथ भी था, ये एंडी फ्लावर के साथ भी था, ये फिर मिकी आर्थर के साथ लग गया, उसके बाद जितने भी आपके हेड कोचेस आए ना इस साथ लगा रहा। ये व्हाट्सएप वाली जप्पी है, ये जप्पी व्हाट्सएप वाली जप्पी है। पॉइंट ये कि अगर इफ अजहर महमूद बीइंग फ्रॉम पिंडी, पूरी जिंदगी पिंडी में रहे हो, अब तो खैर इंग्लैंड में रहते हो, इफ यू कांट रीड द पिच, यू कांट, और देन यू ब्लेम कि पिच खराब थी, ये कैसी टीम है? और इसके अभी भी इसी की फीडबैक पे चलेंगे महमूद साहब की, अजहर महमूद साहब की, कि जनाब अब हमारा फलाना कोच आएगा, वो पूछेगा हाँ भाई अजहर क्या बना, क्योंकि उसको अंग्रेजी बोलनी आती है, बाकी उनके साथ चैलेंज होता है, तो गिलेस्पी भी उससे पूछेगा और गैरी कर्स्टन भी उससे पूछेगा, और ये उनको वही बात समझाएगा जो ये खुद समझाना चाहता है, जो जितनी इंग्लिश में आती है। आई एम सॉरी बट लेट्स चेंज हिम, व्हाई नॉट चेंज हिम? कादिर, लास्ट क्वेश्चन अगेन अबाउट इंडिया। इंडिया में विकेट कीपर कौन होगा? ऋषभ भी हैं, उसमें ध्रुव भी हैं, व्हाट डू यू थिंक, कौन कंसीडर? देखिए मेरे हिसाब से वो जाएंगे एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ, वो ऋषभ पंत के साथ ही जाएंगे, क्योंकि उनको एक तो लेफ्ट हैंडेड बैटर का एडवांटेज होगा, और दूसरा इंडिया जो है ना वो अपने जो डिसीजन लेता है या करता है, उनके अंदर ना बोर्ड की जो ब्यूरोक्रेसी है वो इन्वॉल्व नहीं होती। जो उनके जो टीम मैनेजमेंट है, जो उनका हेड कोच है, वो जो डिसीजन लेते हैं, कैप्टन ने प्लेइंग 11 कौन सी खिलानी है, वो जो डिसीजन उनका फाइनल होता है वो उसी के साथ जाते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि मतलब इंडिया के पास टैलेंट भी फिर उस तरह आता है, मतलब उनकी लॉट जो आप देखें, उनका स्टॉक देखें, वो तो ऐसे जैसे डब्बे जो है वो फाड़ के पास आना चाहता है, स्टॉक इतना उनका स्टॉक है, बैटर का बेंच प्लेयर्स बहुत हैं, वो एक कम होता है दूसरा उससे बढ़ के आ जाता है। सैमसंग बाहर बैठा हुआ है, आप ये देखें कि ये अभी जो जिस तरह उनकी परफॉर्मेंसेस चलती आई हैं, जो अभी एक रणजी ट्रॉफी, उनका जो दिलीप ट्रॉफी है, फिर उसके बाद दूसरा जो वनडे कप है, T20 का, तो उनका जो खालिस्तान जो लोग निकलते हैं वो उनके डोमेस्टिक से ही निकलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वो उनके कोई लीग्स में परफॉर्मेंस नहीं देते। यहाँ पर क्या होता है जी, आजम खान ने CPL में परफॉर्मेंस दी, उसको इधर ले आओ, कौमी टीम में ले आओ। आप मेंटालिटी चेक करें, आप USA में वर्ल्ड कप हो रहा है, शुरू के मैचेस आपने इतना ओवर कॉन्फिडेंट थे कि आपको पता था कि हमने वेस्ट इंडीज में भी जाना है दूसरे राउंड में, तो वहां पर जो है ना उसके लिए हम आजम खान को और साइम अयूब को ले जाते हैं, वहां पर CPL में इन्होंने अन्नी मचाई हुई थी। तो आप ये देखें हमारी सिलेक्शन कमेटी कितनी ओवर कॉन्फिडेंट थी कि उन्होंने आजम खान को उस बिहाफ पे सेट कर लिया, उन्होंने सिलेक्ट कर लिया कि जी वो CPL में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे के। तो ये तो हाल है हमारा, और हम लोग ये नहीं सोचते कि हम USA से पहला मैच आ जाए। तनज़्ज़ुली का शिकार नहीं है, हमारी क्रिकेट भी तनज़्ज़ुली का शिकार हो चुकी है। हम रैंकिंग में 1965 के बाद से लोएस्ट पे हम आ चुके हैं, विच इज 8, और मेरे ख्याल में शर्म से डूब मरने का मकाम है। डूबने चलते हैं अब, वैसे भी प्रोग्राम भी खत्म होने का वक्त हो रहा है। थैंक यू सो मच ज़ीशान, एंड थैंक यू सो मच कादिर फॉर जॉइनिंग अस एंड शेयरिंग द ओपिनियंस ऑफ योर्स, क्योंकि जितनी बात हम करें उतनी ही कम है इस वक्त। ये जो हाल हमारी क्रिकेट का है ये कभी भी नहीं था और कभी सोचा भी नहीं था कि क्रिकेट भी इस हाल तक पहुंच जाएगी। हॉकी के मैचेस हो रहे हैं और वी विश देम गुड लक के अच्छे मैचेस हों, उस पर भी बातचीत का सिलसिला जारी करेंगे। 4 PM आपको मैं और राबिया दोबारा ज्वाइन करते हैं, तब तक के लिए कादिर, ज़ीशान, मुझे और राबिया को इजाज़त दीजिए। बाय बाय।